तो आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है और शुरू हो जाएगा। पहले दिन 280 सांसद शपथ लेंगे। तो सबसे पहले पीएम बतौर सांसद शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्री समेत 280 एमपी शपथ लेंगे। ये बड़ी जानकारी देखिए आपको दे रही है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। छब्बीस जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी। 28 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं कि आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो है शुरू हो रहा है। पहले दिन 280 सांसद शपथ लेंगे। सबसे पहले पीएम बतौर सांसद शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्रियों समेत 280 एमपी आज शपथ लेने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का देखिए चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी। 28 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि 18वीं लोकसभा का आज पहला सत्र है और पहले ही दिन 280 सांसद शपथ लेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि सबसे पहले पीएम बतौर सांसद आज शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्रियों समेत 280 एमपी आज शपथ लेने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। पहले दिन 280 सांसद शपथ लेंगे। तो बतौर पीएम सांसद आज शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्रियों समेत 280 एमपी आज शपथ लेने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी और 28 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है। आज से सत्र की शुरुआत हो रही है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और आप राजिता श्री भी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। अमित, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से अब 18वीं लोकसभा का आज पहला सत्र है और कई कार्यक्रम उस बीच रहने भी वाले हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बतौर सांसद शपथ लेंगे। देखिए शमिष्का, सबसे महत्वपूर्ण है कि आज का दिन जो है वो 18वीं संसद के लिहाज से खासा महत्व रखता है, क्योंकि 18वीं जो संसद है उसका जो एक तरह से आगाज जो है लोकसभा का आज के दिन से होने जा रहा है। और 24 जून देखिए आज तारीख है और आज से पहले 2 दिन जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चलेगा उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। दरअसल उसके बाद जो है राजनाथ सिंह करेंगे और वरिष्ठता क्रम के हिसाब से अमित शाह, फिर नितिन गडकरी, इस तरह से एक क्रम चलेगा वरिष्ठता के लिहाज से। और मोदी कैबिनेट में कुल 58 जो मंत्री हैं उनमें से जो 58 मंत्री है वे लोकसभा के सदस्य हैं। 13 सदस्य जो है वो राज्यसभा से हैं और 1 सदस्य रवनीत बिट्टू जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है। तो 58 सदस्यों का आज शपथ ग्रहण जो है वो कार्यक्रम रहने वाला है। और पहला दिन जो है वो 280 सांसद जो है नवनिर्वाचित सांसद 18वीं लोकसभा के वे आज शपथ ग्रहण करेंगे। और उसके बाद कल के दिन के लिए 264 जो बचे हुए सदस्य हैं वे शपथ ग्रहण करेंगे। तो आज का जो दिन है वो खासा महत्व रखता है। और प्रोटेम स्पीकर जो भर्तृहरि जो है मेहताब वो शपथ दिलाएंगे। और देखिए एक तरह से पहले दिन से ही हंगामा जो है वो पहली जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर ही हंगामा जो शुरू हो गया वो इस बार जो है संसद में खासतौर पर लोकसभा में जो है वो हंगामेदार सत्र जो है पूरा का पूरा रहने की उम्मीद है। और अभी जो भर्तृहरि मेहताब के मामले में जिस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला, संभवतः इसी तरह की स्थितियां आगे भी देखिए मिलती रहेंगी, हंगामा देखने को मिलता रहेगा। क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी कि वरिष्ठता के आधार पर के सुरेश को जो है वो प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए था। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का तर्क था कि 1998 और 2004 में के सुरेश चुनाव हार गए थे, यानी कि वे उसमें लोकसभा के सदस्य नहीं थे। ऐसे में वरिष्ठता क्रम में भर्तृहरि मेहताब जो ओडिशा के कटक से आते हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया इस लिहाज से। तो देखिए आज इस मामले को लेकर भी और अब 26 जून को
जो स्पीकर के पद का चयन होना है उसको लेकर भी काफी ऊहापोह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है कि आखिरकार कौन होगा नया स्पीकर लोकसभा का, क्योंकि पहले ओम बिरला थे और देखिए स्थितियां बदल चुकी हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही थी, अब एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार होने के कारण अपने सहयोगियों को विश्वास में लेकर तमाम फैसले और निर्णय लेने पड़ते हैं। तो ऐसे में स्पीकर की नियुक्ति को लेकर देखिए टीडीपी का लगातार दबाव रहा है, क्योंकि पहले भी वे अपना जो जीएमसी बालयोगी थे उस समय उन्होंने अपना स्पीकर बनाया था, तो उनकी उम्मीद थी कि लोकसभा का स्पीकर जो है वो उन्हीं की पार्टी से बने जी। तो ऐसे में बीच का रास्ता जो है भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है और कई नाम चर्चा में है, खासतौर पर ओम बिरला का नाम तो देखिए पहले से ही है, क्योंकि उन्हें कैबिनेट में भी नहीं लिया गया और उनका नाम जो है स्पीकर पद को लेकर था। लेकिन जिस प्रकार का टीडीपी का रोल देखने को मिल रहा है उससे लगता है कि डी पुरंदेश्वरी हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, 2004 से वे केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हैं और 2 बार वे केंद्रीय राज्य मंत्री भी रही हैं मनमोहन सिंह सरकार में। और खास एक और भी उनसे जुड़ी हुई बात है, वो एनटी रामाराव पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, उनकी पुत्री है और चंद्रबाबू नायडू की साली हैं। तो ऐसे में लगता है कि उनके नाम को लेकर भी आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि चंद्रबाबू नायडू भी उन्हें समर्थन दें और जो बीच का रास्ता जो डी पुरंदेश्वरी के माध्यम से वो पूरा किया जा सके और स्पीकर के पद पर कोई विवाद जो है वो एनडीए में ना हो। तो एक कोशिश यह भी है। तो अभी नाम चर्चा में है, देखिए 26 जून को किसके सिर पर स्पीकर का ताज सस्ता है, क्योंकि लोकसभा में स्पीकर का काफी महत्वपूर्ण पद है। और एक और चीज जो 26 का इस बार देखने को मिलेगी कि डिप्टी स्पीकर जो 17वीं लोकसभा में नहीं बनाया गया था, तो इस बार जो है विपक्ष दबाव डाल सकता है, क्योंकि एक परंपरा के तहत जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो विपक्ष को दिया जाता है। तो इस बार लगता है कि विपक्ष के दबाव में डिप्टी स्पीकर भी बनाया जा सकता है। और 27 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, वे रोड मैप एक तरह से देश की सरकार का और तमाम बातों का रखेंगी कि किस प्रकार से विजन है सरकार का, उसको रखने का काम राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में करती हैं। तो नए सदस्यों को संबोधित करते हुए एक संयुक्त उन्होंने सदन को भी संबोधित करना और अभिभाषण रखना। उसके बाद जो चर्चा का दौर शुरू होगा, देखिए वो खासा हंगामेदार रहने की उम्मीद है। 3 जुलाई तक यह सत्र चलने वाला है और इस दौरान चाहे नीट परीक्षा का मामला है, मणिपुर का मामला है और ऐसे कई मामले हैं जो विपक्ष जो है प्रभावशाली ढंग से उठाने की कोशिश जो है वो लोकसभा में करेगा, संसद में करेगा। तो देखने वाली बात है कि इस बार का संसद सत्र पहले से ही लग रहा है कि हंगामेदार होगा और ऐसी ही उम्मीदें हैं और उसी के आधार पर विपक्ष कैसे करता है और पहले स्पीकर का चयन किसका किया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। जी शबिष्का। अमिताभ बने रहिए हमारे साथ। अपराजिता श्री भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। अपराजिता, देखिए आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है, आज से सत्र की शुरुआत हो गई है। कितने बजे से सत्र शुरू होगा, किस तरीके की तस्वीरें आज देखने को मिल सकती हैं? बिल्कुल, देखिए कविष्का, आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने ट्वीट कर जानकारी भी दी है कि आज पहला सेशन शुरू होने वाला है। सभी को वेलकम किया जाता है, इलेक्टेड ऑनरेबल मेंबर्स को वेलकम किया जाता है। आज ऑलवेज बी अवेलेबल टू असिस्ट द मेंबर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मतलब सभी को मैसेज करता हुआ नजर आऊंगा। पूरे इस तरह की चीजों को ट्वीट की गई है और साथ ही कहा है कि पॉजिटिवली फॉर कोऑर्डिनेशन टू रन द हाउस, क्योंकि देखिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि पॉजिटिवली जो सेशंस है वो चलती हुई नजर आए। बिल्कुल जिस तरह से हमने जिक्र किया कि हंगामे का भी चीजें हो सकती है, क्योंकि नीट एग्जाम हो गई, वही टीचर की बात जाती है, इस तरह की चीजें, तो हंगामे का भी असर देखने को मिल रहा है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि पॉजिटिवली चीजें हो। वही अगर मैं बात करती हूँ ये इंडिया अलायंस की मैं बात करती हूँ तो सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं आज करीब 10:30 बजे एकता के प्रतीक के रूप में एक साथ लोकसभा में एंट्री करेंगे। सभी सांसद उसी स्थान पर एकत्रित होंगे जहां पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा रखी हुई थी। तो ये सब चीजें कही जा रही हैं। वहीं कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के सदस्य संघ सरकार से भी नाराज है। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने परंपरा तोड़े हैं, जिस तरीके से अमित जी ने जिक्र किया कि 8 बार के कांग्रेस सांसद के सुरेश की जगह पर 7 बार के बीजेपी सांसद मेहताब को टोटल स्पीकर बनाया गया। हालांकि उनके द्वारा भी कहा गया है कि कतार में वो 7 बार के सांसद है, वो बेच करते हुए अभी तो लगातार 4 बार के सांसद इस तरह की चीजें चल रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि इन सभी चीजों का मुद्दा सांसद ने पहले दिन ही देखने को, इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। वही टोटल स्पीकर की अगर बात करते हैं तो 10 बजे टोटल स्पीकर राष्ट्रपति भवन जाएंगे, वहां पर शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद फिर
जब पार्लियामेंट शुरू होगा तो सबसे पहले जितने भी चेयरपर्सन बनाए गए हैं प्रोग्रेस स्पीकर के साथ, जो ये पूरी प्रक्रिया करेंगे, जो ओथ सेरेमनी वगैरह चीजें हैं, वो सभी चीजें करेगी, उनका भी शपथ ग्रहण होगा। ये तमाम चीजें होने वाली है। इसके बाद बिल्कुल सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। तो उसके बाद उनकी जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद फिर अल्फाबेटिकली जो भी स्टेट अल्फाबेटिकली है उन सभी स्टेट का आज शपथ होने वाला है। यानी सबसे पहले मैं अगर बात करती हूँ तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद से आंध्र प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, इस तरीके से अल्फाबेटिकली जो भी स्टेट है उनके शपथ ग्रहण होंगे। उसके बाद फिर आधे कुछ के आज होंगे, वहीं बाकियों के कल जो शपथ ग्रहण है वो होने वाला है। जी चलिए, अब बन रही है हमारे साथ अमित जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से आपने बोला कि डिप्टी स्पीकर की आपने बात की कि चुनाव जिस तरीके से 26 जून को किया जाएगा लोकसभा स्पीकर का, और 17वीं लोकसभा की बात की जाए तो डिप्टी स्पीकर नहीं था। विपक्ष इस बार काफी मजबूत है। अगर 17वीं लोकसभा की बात की जाए तो इस बार का विपक्ष काफी मजबूत है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने भी बोला कि वही डिप्टी स्पीकर की मांग जरूर करते हुए नजर आएंगे विपक्ष। जी निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार से प्रोटेम स्पीकर को उन्होंने हंगामा बनाया और एक उसको लेकर कहा कि परंपरा तोड़ी गई है, और उसी तरीके से ही पहले 17वीं लोकसभा में सरकार ने ऐसा नहीं कदम उठाया और डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया। तो इसको लेकर भी कई बार सवाल उठे थे, लेकिन कोई विपक्ष मजबूत नहीं था, और इसी वजह से जो मजबूती से वे अपनी बात नहीं उठा पा रहे थे। कई मुद्दों पर देखिए हंगामा तो हुआ संसद में, और 17वीं लोकसभा की अगर देखें तो लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों ही और हंगामा देखने को मिला था। उस समय निष्कासन भी हुआ कई सदस्यों का, लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई है। 17वीं लोकसभा की बजाय 18वीं लोकसभा का जो चित्र है वो बिल्कुल बदला हुआ है। उसमें मजबूत विपक्ष के रूप में 236 सांसद देखिए जो इंडिया ब्लॉक के चुनकर आए हैं। तो ऐसे में एक मजबूती के साथ उन्होंने अपना हर कार्य आगे बढ़ाना, और जैसा कि अभी हमारी संवाददाता अपराजिता श्री भी बता रही थी कि सभी लोग एकजुटता दिखाने के लिए महात्मा गांधी की प्रतिमा के पहले सामने एकत्रित होंगे। तो इसी तरीके से ही वे अपना रुख जो है वो एकजुटता वाला दिखाने के लिए, अपनी तस्वीर एकजुट दिखाने के लिए वे इस प्रकार का हंगामा एकजुटता के साथ ही करते हुए नजर आएंगे कई मुद्दों पर। और खासतौर पर जैसे डिप्टी स्पीकर की बात है तो इसको लेकर निश्चित रूप से 17वीं लोकसभा डिप्टी स्पीकर के बिना चली थी, लेकिन इस बार जो लगता है विपक्ष को भी डिप्टी स्पीकर बनाने का मौका मिलेगा और वे इस मांग को मजबूती के साथ उठाएंगे। हालांकि देखने वाली बात है कि वो इस सत्र में रहेगा या अगले सत्र में कोई अगर इस तरह की चलेगी कार्रवाई, लेकिन मानसून सत्र जो है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है। और संसद की शुरुआत ही तमाम मुद्दों के साथ देखिए, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण पर बहस होगी तो उसमें भी हंगामा की शुरुआत देखने को मिलेगी। एक तरह से चाहे नीट परीक्षा का मामला है, परीक्षा में धांधलियों का मामला हुआ, उनका रद्द करने का मामला हुआ, या कई और मुद्दे जिनको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो विपक्ष की ओर से की जाएगी। और साथ साथ अपनी मांग को, डिप्टी स्पीकर की मांग को भी वे मजबूती से उठाते हुए नजर आएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपराजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए 18वीं लोकसभा का आज पहला सत्र है, और साथ ही आपको बता दें कि 280 सांसद जो है आज शपथ लेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। लोकसभा स्पीकर का चुनाव देखिए 26 जून को होगा। तो 18वीं लोकसभा पहले संसद सत्र की टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं। 27 जून राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू हुआ।